हेलो टॉरस, मेरे आज चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अगस्त महीने के लिए लव टैरो रीडिंग है। टॉरस इसमें टॉरस सन मून राइजिंग एंड वीनस साइन टॉरस के लिए है। टॉरस इसमें सिर्फ हम देखेंगे आपकी एनर्जी की अगस्त महीने में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, हम फाइंड आउट करेंगे आपकी एनर्जी के बारे में। ओके टॉरस, इस महीने अगस्त महीने में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है। और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट में भी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके टॉरस, लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉरस, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है इस महीने। कहीं ना कहीं रोलर कोस्टर होते हुए दिख रहे हो टॉरस। ओके, मे भी शायद अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, रोलर कोस्टर होते हुए दिख रहे हो, या फिर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो उनकी लाइफ में। ओके, ऐसी मे भी शायद हो सकता है रोलर कोस्टर हो रहे हो क्योंकि आपकी लव लाइफ को लेके आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए दिख रहे हो, बहुत ही जस्ट लाइक अ वॉन्टेड वॉरियर की तरह अपनी लव लाइफ को हैंडल कर रहे हो कि इसीलिए आप मे भी शायद बहुत ज़्यादा सोचते हो कि मैं इस रिलेशनशिप में मैं क्यों इसको इतना एफर्ट डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, कि क्यों मैं इसको झेल रहा हूँ। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं एंड सी फाइंड आउट कर रहे हो कि मैं क्यों इतना एफर्ट डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ अपने रिलेशनशिप में, इसलिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो। ओके, किसी चीज़ का कि क्यों मैं इतना रिलेशनशिप में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जस्ट लाइक दैट। ओके, let's see what's your past energy for Taurus. What's your past energy for Taurus? Okay. Wait a minute. यार टोरस में भी शायद हो सकता है इन पास्ट में you're dealing with water sign। ओके, कोई पर्सन हो सकता है या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ओके, इसलिए इन पास्ट में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिख रहा है या फिर चैलेंजेस कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ चैलेंजेस। आर्गूमेंट हो रहा है, फाइट हो रहा है, मे भी शायद हो सकता है टोरस। दिस इज ओके, दिस इज द क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। मे बी यूर डीलिंग विद कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्शन लेते हुए दिख रहे हो इस वाटर साइन के प्रति। ओके, या एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि इस वाटर साइन के पीछे आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, जोशीले हो, या फिर आपके कोई सपोर्टर हो सकते हैं, या फिर आप इनके साथ में डील करो जो कि आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो। ओके, एंड उसके इसीलिए फाइट होता हुआ दिख रहा है, आर्ग्यूमेंट होता हुआ दिख रहा है बिकॉज ऑफ द दिस वाटर साइन, या फिर इमोशनली आप टोरस एक्शन ले रहे हो आप वाटर साइन के प्रति, इसीलिए बहुत ज़्यादा फाइट होता हुआ दिख रहा है। इनर फाइट हो सकता है या फिर आउट ऑफ फाइट किसी और के साइड में फाइट करते हुए दिख रहे हो। ओके, पैशनेट हो जो भी हो इस पर्सन के लिए। ओके, लेट्स सी जुलाई अगस्त महीने की आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है टोरस। See again 7 of cup guys, this is your overall energy right। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा फॉगीनेस छाया हुआ है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो एंड मे बी शायद क्लैरिटी नहीं मिले। यू डीलिंग विथ लियो साइन। ओके, दैट्स वाई बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी मिल रही है। इसमें भी शायद हो सकता है कि वाटर साइन के प्रति क्लैरिटी नहीं मिली है, इसीलिए इस सर्ट का चीज रिवर्स, नो मोर क्लैरिटी, ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। ऐसी अगेन 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। टोरस बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिख रहा है मुझे। यहाँ पर लग रहा है कि सिचुएशन सिनारियो कोई कुछ ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने लव लाइफ को लेके, क्लैरिटी नहीं है, फाइट होता हुआ दिख रहा है, आर्गूमेंट होता हुआ दिख रहा है। ओके, क्लियर हुई है एरी, मे बी शायद यू डीलिंग विद एरीज टोरस, बट मुझे यहाँ पर क्लैरिटी नहीं दिख रही है। ओके, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अनक्लियर दिख रहे हो। ओके, चाहते हो कि आपकी लाइफ में चेंज हो, और जो अगेन इसी वॉन्टेड वॉरियर का कार्ड है। मुझे लग रहा है कि टोरस आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन चल रहा है पार्टनर को लेके, या फिर आपके सिचुएशन के सिनारियो को लेके। थोड़ा सा नेगेटिव इन्वायरमेंट मुझे यहाँ पर लग रहा है। ओके, या
तो थोड़ा सा संभाल लीजिएगा टोरस, बिकॉज मुझे यहाँ पर कुछ, क्योंकि आपकी ये ओवरऑल एनर्जी भी आई थी, राइट, अगेन फिर से वो आए हैं, तो थोड़ा सा टोरस आप स्टेबल साइड हो, बट मे भी शायद आप डील कर रहे हो वाटर साइड के साथ में, तो वो जस्ट थोड़े चंचल होते हैं, तो दैट्स वाई यू फीलिंग अनकम्फर्टेबल, ओके। एंड सी मे भी शायद हो सकता है टोरस इस महीने आपकी लाइफ में टू सिनारियो, टू सिचुएशन, डिसीजन लेना पड़ सके, ओके, जस्ट लाइक अ डिसीजन लेना पड़ सके पर्सन की वजह से, सिनारियो की वजह से, इसलिए आप ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, ज़्यादा सोचते दिख रहे हो कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, इमोशनल तौर पे रोलर कोस्टर होते हुए दिख रहे हो, ओके, बट डिसीजन मोड पे फंसे हुए हो कहीं इस महीने। ऐसी पार्टनरशिप चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो अपनी लाइफ में, जहाँ पर भी ये दिस इज़ द कार्ड ऑफ सोलमेट कनेक्शन। में भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विद जापानीज, ओके टूरस, दिस इज़ द सोलमेट कनेक्शन। कम्युनिकेशन करना चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो अपनी लाइफ में, सोलमेट कनेक्शन बढ़ाना चाहते हो, ओके। इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अनक्लियर हो जो भी आपके सोलमेट कनेक्शन है, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, ओके, इम्बैलेंस हो रहे हो। एंड दिस इज़ द चॉइसेस कार्ड ऑल्सो। अगर आपकी लाइफ में चॉइसेस है तो चूज वाइजली, ओके। इसीलिए यहाँ पर आप डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो टोरस, ओके, क्योंकि क्लैरिटी है ही नहीं, आपके लाइफ में चॉइसेस आए हुए हैं, तो किसी के लाइफ में आ सकते हैं, तो क्लियर नहीं है, ओके। ऐसी में भी शायद हो सकता है कि इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए आपकी लाइफ में फ़ाइट होता हुआ दिख रहा है, ओके। इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हो, होम लाइफ स्टेबिलिटी चाहते हो, फैमिली लाइफ स्टेबिलिटी चाहते हो, इसीलिए यूर फाइट। सी दिस इज़ द 5 एंड दिस इज़ द 10, ओके। इस चेंज चाहते हो, चाहते हो कि अपनी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी हो, ओके। इमोशनल स्टेबिलिटी हो या फिर फैमिली वाइज स्टेबिलिटी हो, या एंड चाहते हो कि कुछ ना कुछ जो भी आपके टॉक्सिक सिनारियो, तो मुझे लग रहा है टोरस, क्योंकि कहीं ना कहीं पेनफुल सिचुएशन है, इन डिसीजन मोड पे फंसे हुए हो, तो आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में जो भी ये टॉक्सिसिटी है, प्रॉब्लम है, जो आपको दर्द दे रहा है, उस चीज़ की एंडिंग हो इस महीने। ऐसी द मूड का कार्ड है, ओवर थिंकिंग करते हो, किसी चीज़ से डर रहे हो, वैसे में भी शायद हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन है उसको खोना नहीं चाहते हो, या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे हो। दिस इज द मूड का कार्ड है गाइस, अगेन मूड रूल बाय कैंसर ऑल्सो, ओके। सी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी हो, ओके, होम लाइफ में स्टेबिलिटी हो, लव लाइफ में स्टेबिलिटी, और जो भी पेनफुल एंडिंग है उस चीज़ की एंडिंग हो। इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, डर भी रहे हो, जो कि आपका ओवरऑल एनर्जी भी था, ओके टोरस। बट मुझे लग रहा है टोरस कहीं ना कहीं डिसीजन मोड पे हो, आप इस मेरे डिसीजन ले लोगे, बट थोड़े से इमोशनल तौर पे बहुत ज़्यादा सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है, betrayal वाला कार्ड, धोखे वाला कार्ड। आई डोंट लाइक दिस कार्ड, ओके, बिकॉज समवन इज चीटिंग यू, या यू चीट समवन, ओके टोरस। दैट्स व्हाई आप ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे, फाइट चल रहा है, ओके। चॉइसेस है आपके लाइफ में टोरस, बस क्लियर होने की ज़रूरत है, ओके। लेट्स सी टोरस, इस महीने आपके लिए क्या हिडन पोजीशन है जो आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इस महीने आपकी जो भी पेनफुल, जो भी आप मेंटल स्ट्रेस दे रहा था, उस चीज़ की एंडिंग है, ओके। जहाँ पर भी आप रोलर कोस्टर हो रहे थे, जो भी स्टार्टिंग में ही है आपकी ओवरऑल एनर्जी थी, ओके, तो उस चीज़ की एंडिंग है। इमोशनल तौर पे स्टेबल है, बट चूज वाइजली, डिसीजन सही से लीजिएगा, ओके। What's the hidden position for Taurus? What's the hidden position for Taurus? Okay. सी क्लैरिटी आ रही है गाइस आपको आपकी लाइफ में, ओके। मे भी कोई फायर साइन के प्रति क्लैरिटी आ रही है। अगर आपकी लाइफ में पास्ट में वाटर साइन थे, राइट नाउ इस मे भी शायद फायर साइन हो सकते हैं, ओके। इस लियो सैजिटेरियस, ये आपकी लाइफ में आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है, न्यू प्रोस्पेक्टिव से आप अपनी लव लाइफ को देखोगे, या फिर इस पर्सन को देखोगे, ओके। ट्रुथ सामने आ रहा है, न्यू विजन आपकी लाइफ में आ रही है, ओके। न्यू स्टार्ट हो रहा है मेंटल तौर पे न्यू स्टार्ट हो रहा है क्या इस फायर साइन के प्रति, ओके। या
नाइस, क्लैरिटी आ रही है गाइस। आपको समझ भी आ जाएगा कि करना है क्या है बोल के अपनी लाइफ में, समझ में आ जाएगा वैसे गाइस। वेरी नाइस। जहाँ पर भी ओवर थिंकिंग था, क्लैरिटी था, क्योंकि इस महीने मुझे ना बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। नो मैटर व्हाट गाइस, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी, तो सोचिएगा मत, ट्रुथ सामने आ जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। ओके, let's see what's the outcome for Taurus. What's the outcome for Taurus? And see, Knight of Swords का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ मेंटल तौर पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हो, बट दिस इज द कार्ड ऑफ क्लैरिटी। ओके, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। मे भी शायद हो सकता है सी किसी ने आपको ऑफर दिया है, तो आप उस पर कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो, अपने सिचुएशन को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो। सी मे भी शायद हो सकता है कि आपको इस महीने ऑफर आए। ओके, मुझे यहाँ पर लग रहा है आएगा। ओके, लव लाइफ को लेके ऑफर आए, उसमें आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो और अपनी सिचुएशन को, अपने पर्सन को पकड़ के बैठे, अपनी स्टेबिलिटी को पकड़ के बैठे हो। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ट्रैवल कर रहे हो, जहाँ से भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है ना, उसके लिए ट्रैवल कर रहे हैं एंड स्टेबिलिटी को पकड़ के बैठे हैं, लेट गो नहीं कर रहे हैं। मे भी शायद जहाँ पर भी आप एंग्जाइटी ले रहे हो ना, वरीड हो रहे हो ना गाइस, उसमें आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि जो आप डिसीजन लेना चाहते हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, एंग्जाइटी ले रहे हो। मे भी शायद वाटर साइन के प्रति आप एंग्जाइटी ले रहे हो। ओके, इमोशनल स्टेबिलिटी के प्रति एंग्जाइटी ले रहे हो, बिकॉज आपके हिडन पोजीशन में कोई फायर साइन है एंड पास्ट में कोई वाटर साइन है। जो भी आपकी सिचुएशन है उस पर आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, पास्ट का सिचुएशन। ओके, कोई इमेच्योर पर्सन हो सकता है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो। अच्छा है, जो भी हो क्लैरिटी मिल जाएगी टोरस इस महीने। वैसे देखते हैं कि वॉज द एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं टोरस। लेट्स सी। ओके, सी गाइस, वेट अ मिनट। ओके, सी गाइस, बिलीव। वो एंजल्स बोलना चाह रहे हैं गाइस, सी अगेन क्लैरिटी। एंजल्स यही बोलना चाहते हैं, दे द चैलेंजिंग टाइम। ओके, इस चैलेंजिंग टाइम, इस रिवर्स है, इस दिस इज द चैलेंजिंग टाइम। ओके, अगर आपकी लाइफ में चैलेंजिंग टाइम है, सी 5 दिस इज द चैलेंजिंग टाइम। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम है, आपको लग रहा है कि पता नहीं मैं उसमें मुझे जीत मिलेगी कि हार मिलेगी। ओके, एंड सी उस पर आपको क्लैरिटी लेके आनी है, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, क्लैरिटी लेके आइए कि नहीं, देयर इज़ अ चेंज, न्यू स्टार्ट होगा, मेंटल तौर पे न्यू स्टार्ट होगा। ओके, या गाइस सी एंड जैसे ही बोलना चाह रहे हैं गाइस, अगर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है, चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, क्लैरिटी लाइए एंड बिलीव कीजिए कि क्लैरिटी होगा। ओके, दिस इज़ द क्लैरिटी होगा, बिलीव कीजिए कि नहीं, अगर हार है तो जीत भी है बोल के। एंड सी अगर आप बिलीव रखोगे, क्लैरिटी रखोगे अपनी लाइफ में, तब आपकी लाइफ में सक्सेस आपकी तरफ आता हुआ दिखेगा। ओके, जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो, बिलीव एंड सक्सेस, आप कहाँ वाटर की तरफ चले जाओगे। सबसे पहले आपको तो गाइस, मे भी शायद मुझे यहाँ पर लग रहा है कि चैलेंजिंग टाइम है आप लोगों की लाइफ में, तो उसको पेशेंटली बैलेंस करके उसको आराम से निपटिएगा, क्लैरिटी रखिएगा, देन आप काम वाटर की तरफ चले जाओगे, देन आप सक्सेस की तरफ चले जाओगे। जो भी आप अपनी लाइफ में लव चाहते हो आपको मिल जाएगा। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, या लेट्स सी और आपको क्या मैसेज दे रहे हैं टोरस। लेट्स सी, विशर ऑफ लव आपको क्या मैसेज दे रहे हैं टोरस। ओके, सी बिलीव एंड सक्सेस, राइट गाइस। ओके, एंड सी हार्ट चक्र को आपको बैलेंस करना, पहले हील होना है, उसके बाद बैलेंस ही करना अपने हार्ट चक्र को। एंड अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, रिलीज कीजिए उसको। ओके, एंड सी
This is the card of love make the difference. Love help heal past hurt and provide a sense of security and self-worth. Okay guys, love make the difference. You know guys, अगर आपको लगता है कि प्यार आपके लिए स्टेबिलिटी दे रहा है तो गो फॉर इट. ओके या गाइस, अगर आपको लगता है कि आपका प्यार सच्चा है और जिससे भी आप लिंक रख रहे हो वो आपके साथ में अच्छे हैं, सच्चा है, तो यू नो कुछ भी आप हैंडल कर सकते हो. ओके, लव मेक डिफरेंस, लव मेक द डिफरेंसेस. ओके, कुछ भी अगर आपको लगता है कि प्यार, वैसे भी गाइस प्यार ऐसा होता है ना कि जस्ट हमारी सारी परेशानियों को हील कर देता है. कोई भी हमारे पास्ट हर्ट हो, पास्ट सिचुएशन हो, उसको हील कर देगा. और अगर आपको लगता है कि आपका लव सच्चा है तो देयर इज़ द मिरेकल्स. ओके, मिरेकल्स आपके लाइफ में मिरेकल्स आते हुए दिख रहे हैं, ब्लेसिंग आता हुआ दिख रहा है. एवरीथिंग हैज़ इट्स गिफ्ट. ओके, आपको गिफ्ट मिलता हुआ दिख रहा है. बस आपको क्लैरिटी रखना है अपनी लाइफ पे, क्लैरिटी रखना और बिलीव रखना है. ओके, और भरोसा रखना है, अपने प्यार पे भरोसा रखना है कि देयर इज़ द सक्सेस. ओके, और आपने अगर पास में हर्ट हुआ तो उसको अपने हार्ट को बैलेंस करके चलिएगा. देयर इज़ द मिरेकल्स गाइस. इस महीने आपके लाइफ में मिरेकल्स होते हुए दिख रहे हैं, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा. सबसे पहले तो क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है, ये लाइएगा. ओके या टोरस, दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर.